बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नाजरीन। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं आपका मेजबान मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज है मैच मुल्तान सुल्तान का क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। क्वेटा को मेरे ख्याल से बैक टू बैक मैचेस मिल रहे हैं और उनको कामयाबी भी मिली है। पिछले मैच में हम लोगों ने ये देखा है। बहरहाल कल एक बहुत इंटरेस्टिंग डे था, उसमें 2 मैचेस खेले गए, क्वेटा का लाहौर के साथ और द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और जिस मैच के बारे में हमने अपने कल के प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी की थी, वो था कराची का जो मैच हुआ पेशावर के साथ। एंड क्या मैच हुआ, मतलब आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। जितना कि हम लोगों ने बात की कि वी वांट टू सी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच, वी वांट टू सी अ वेरी एक्साइटिंग मैच जिसके अंदर थोड़ा सा थ्रिल होगा, सस्पेंस होगा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, और उसके टोटली ऑपोजिट हुआ। वेल, इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी और आप लोगों के लिए भी यकीनन एक सरप्राइज होगा। बहरहाल अपने पहले सेगमेंट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कराची का और पेशावर का मैच जो कि कल हुआ, और इसके साथ साथ आपको आज के मैच के बारे में भी अपडेट्स देते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट्स हमारे पास आती रहेंगी। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर पैनल फॉर टुडे। अरसलान खोकर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम अरसलान भाई। सर थैंक यू आप सब लोगों का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अरसलान भाई के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ मजीद। काशिफ मजीद, वेलकम टू द प्रोग्राम एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से ही यहाँ पे उनको आवाज नहीं पहुंची, लेकिन ये सलाम आप पे वाजिब है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरफान असगर साहब, ऑब्वियसली लाइक ऑलवेज द हैंडसम। आज बड़ी प्यारी शर्ट पहनी हुई है, मैं थोड़ा सा जेलस हो रहा हूँ इनसे क्योंकि ये थोड़े से ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं। बहरहाल ब्राइट करें, शोर मचा दे। ब्राइट करो मुझे ब्राइट करो। बहरहाल जी, लेट्स कम अप। आज की जो हमारी पहले सेगमेंट की डिस्कशन है, दैट इज गोइंग टू बी कराची किंग्स का जो मैच हुआ है ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी के साथ। और कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 108 रन बनाए, जिस पे उनकी 9 विकेटें गिरी, और पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच 6 विकेटों से गिर गया, और जिसमें 54 बॉल्स रिमेनिंग थी। और मेरे ख्याल से काशिफ भाई ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। काशिफ भाई, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, काशिफ भाई, वी आर डिस्कसिंग कराची किंग वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। जो कल का मैच था बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से लाहौर कोलैप्स कर रहा है, मेरे ख्याल से कराची ने भी कुछ सीख लिया है कि यार मेरे भाई लाहौर बैटिंग में कोलैप्स कर रहे हैं, तो व्हाई शुडंट आई डू दैट। आपसे स्टार्ट करते हैं, हाउ डू यू सी यस्टरडेज मैच? ये कराची किंग्स की बात करते हैं ना, तो इस पूरे टूर्नामेंट में कराची किंग्स का टॉप ऑर्डर जो है वो अच्छा परफॉर्म करता रहा। शर्जील ने एक आध मैच में 100 कर दिया, बाबर आजम मुसलसल रन करते हुए नजर आ रहे हैं, और इन 2 प्लेयर्स के अलावा कोई बड़ी इनिंग्स किसी भी प्लेयर की तरफ से नजर नहीं आई। तो जिस दिन तो ये परफॉर्म कर गए कराची अपने आप को सेफ फील करता है, जिस दिन परफॉर्म नहीं करते तो उस दिन हमें कराची में शायद कितना कोई एनर्जी नजर नहीं आती, इतना कोई जूस नजर नहीं आता। बहुत सारी तनकीद हमने बाबर आजम के हवाले से भी सुनी थी पिछले कुछ अरसे में कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है वो ऐसा है वो ऐसा है। असल में हमें भी आदत होगी, हम एक ही प्लेयर में अपने सारे जो ख्यालात हैं या सारे जो ख्वाब हैं वो सच होते हुए देखना चाहते हैं। वो अच्छी इनिंग्स भी खेलता हो, वो लंबी बारी भी करता हो, वो स्टाइलिश भी हो, वो कवर ड्राइव भी बहुत अच्छा मारता हो, और फिर जब हमारा दिल करे हम बटन दबाए तो वो छक्के भी मारना शुरू कर दे। तो ऐसा होता नहीं है। सो कल के दिन में मेरे ख्याल में कराची किंग्स को रियलाइजेशन हुई होगी कि किसी भी प्लेयर को बहुत ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो जिस अंदाज से परफॉर्म कर ले बस उसको मान लेना चाहिए और एग्री कर जाना चाहिए उसके साथ। एब्सोल्युटली। कल मैंने ये बात की थी कि मुझे जो मैं आपकी तरफ आता हूँ काशिफ, सॉरी अरसलान भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि कल की मैंने ये एक एंटिसिपेट किया था, प्रिडिक्ट किया था बल्कि, कि मुझे दोनों की बैटिंग साइड्स जो है वो इक्विवेलेंट लग रही हैं। हालांकि कंपटीशन मुझे बॉलिंग साइड में लग रहा है। और अगर हम लोग देखा जाए तो जिस तरीके से काशिफ भाई ने अभी बात बताई है कि जो कराची किंग की जो बैटिंग है वो सिर्फ लिमिटेड 1 या 2 मेंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो ये तो 11 प्लेयर गेम होती है, और मेरे ख्याल से अगर कराची ने आगे बढ़ना है तो दे हैव टू स्टॉप डिपेंडिंग ऑन 2 प्लेयर्स और 3 प्लेयर्स। अच्छा, 2-3 चीजें हैं। देखिए मुनीब, एक तो कराची किंग्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके पास बेहतरीन दुनिया का वारंटी कार्ड बाबर आजम की सूरत में मौजूद है। और बाबर आजम, नो डाउट, बाबर आजम किसी भी टीम में हो, चाहे वो बरतानिया के अंदर काउंटी खेल रहे हो, पाकिस्तान में खेल रहे हो या किसी लीग में खेल रहे हो, तो वो वारंटी कार्ड के तौर पर लाजमी तौर पे अल्लाह का बड़ा करम है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ट्रू।
तो ऐसे ही है। अब वो डिपेंडेंसी जो है ना रिलायंस, वो बहुत बड़ा मसला होता है। इनके साथ सेम इशू है जो कुछ अर्सा पहले हम देख रहे थे कि कोयटा ग्लैडिएटर इस तरह करना शुरू हो गई थी जब शेन वॉटसन पे बहुत ज्यादा रिलाई शुरू हो गई थी। अच्छा, इनका मसला भी आप ठीक कह रहे हैं कि कामरान अकमल पे पेशावर ज़ल्मी बहुत रिलाई करना शुरू हो गई थी। अब कराची किंग्स के पास नो डाउट एक अच्छा खासा तगड़ा बैटिंग स्क्वाड भी है, बॉलिंग भी है। बॉलिंग पे हम जरा बाद में बात करेंगे। बॉलिंग उनकी बहुत बैड तरीके से सरवाइव करी है इसी टूर्नामेंट में। 4 बड़े स्कोर 190 उन्होंने किए और चारों के चारों चेज हो गए। ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि मोहम्मद आमिर वहां है, अरशद वहां पर है और आमिर यामीन वहां पर है, इमाद वसीम वहां पर है। उमर को लॉस किया, पता नहीं क्यों लॉस कर दिया उमर खान को, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि उसको किसका कॉम्पिटिटर समझ के लॉस कर दिया। कराची ने क्यों नहीं उसको पिक किया, क्यों नहीं खिलाया। फिर इस तरह जब कोई टीम अपने बेहतर प्लेयर्स को लॉस करना शुरू करती है तो लाजमी तौर पर आपके जो गेम प्लान होते हैं ना वो आपके मुताबिक नहीं चल सकते। आपको 1 2 3 गेम प्लान रखने होते हैं। वहां पे जीनियस वसीम अकरम मौजूद है, उससे बड़ा जीनियस कोई नहीं है, नो डाउट। और वसीम अकरम जिस भी टीम के साथ हो उसको ट्रॉफी तो जितवा देते हैं, जो लास्ट टाइम कराची को उन्होंने जितवा दी। अब कराची के लड़कों का काम है, सारे सीनियर है। मार्टिन गुप्टिल नहीं चल के दे रहे, जबकि उन्हीं के कंट्रीमैन आप देख रहे हैं कॉलिन मनरो इस्लामाबाद यूनाइटेड में हेल्पिंग हैंड है, उनका सबसे बड़ी सपोर्ट है। बाबर आजम आउट हुआ है, कल आपके सामने है। शर्जील भी नहीं खेल सका और जदरान बेचारा अकेला स्कोर करता, पहली बॉल पे खड़ा नहीं हो सका। तो ये बड़े मैटर जी, ये बड़े मैटर्स हैं सर। आप अगर कंटिन्यूटी देखें कराची की, ओपनिंग हो गई बेहतर तो कराची ने स्कोर कर लिया। अब मसला क्या है, कराची डिफेंड पे जाता है, अगर बॉलिंग में तो डिफेंड नहीं कर सकता। उनकी बॉलिंग में वो कैपेसिटी नजर नहीं आ रही, जरा सी ड्यू हुई। आमिर सिर्फ लड़ाई चढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन आमिर की बॉलिंग में मुझे कोई खासियत नजर नहीं आ रही जो मोहम्मद आमिर का खासा थी। तो उसके अगर आप अदर हैंड पर आमिर यामीन को देखें, कल उसने एक आउट किया जो बोल्ड किया, लेकिन व्हाट अ क्लासिक इन स्विंग इट वाज। तो आप अपनी बॉलिंग के बलबूते पे दुनिया के बेहतरीन प्लेयर होते हैं, ना कि पुराने रिकॉर्ड्स पे, पुराने नामों पर। पुराने रिकॉर्ड भूल जाते हैं लोग जब आपकी कंटिन्यूअस 6-7 मैचेस में पिटाई हो रही हो। कोई नहीं देखता पुराने। कल वो अबरार आया, पेशावर ज़ल्मी का नया लड़का, उसको वहाब ने सपोर्ट किया है। उस लड़के ने क्या बॉलिंग की है कल। वहाब की बड़ी शानदार बॉलिंग रही, नो डाउट वहाब एक्सपीरियंस बॉलर, लेकिन उससे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डैमेज हुआ है और खास तौर पे पीएसएल के लिए। माइट बी बाबर आजम अगले 2 या 3 मैचेस ना खेल पाए। बाबर को बहुत सीरियस चोट लगी है, कल मेरी बात हो रही थी कराची किंग्स के कैंप में, तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ है कि उसको बहुत सीरियस चोट लगी है। ओके वी होप कि बाबर आजम रिकवर करते हैं। ऑब्वियसली वो एसेट हैं पाकिस्तान नेशनल टीम का, पीएसएल एक साइड पे हो जाए। बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए वो एसेट हैं। सो वी विश हिम वेरी क्विक रिकवरी। कमिंग टू इरफान साहब, कल का मैच आपको किस तरीके से देखते हैं? हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे और कल जो मतलब हम लोगों ने कंक्लूड किया था दैट इज के कराची की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है और पेशावर की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो मुकाबला बैटिंग और बॉलिंग का होगा। तो डू यू थिंक कि पेशावर की बैटिंग पेशावर की बॉलिंग ओवरकेम कराचीज बैटिंग? पेशावर की बॉलिंग जो है, अगर उसका जिक्र कर रहे हैं तो जिस तरह से उन्होंने इब्रार अहमद को लिया, इब्रार अहमद वही हैं जो पहले कराची में भी डग आउट पे बैठे रहते थे। ये कराची किंग्स के साथ काफ़ी बैठे रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले। तो उनको जब मौका मिला और कराची के अगेंस्ट मिला है तो वो जबरदस्त परफॉर्म किया। तो वो और किस तरह से 4 ओवर 14 रन 14 रन ओनली 14 रन 3 विकेटें, क्या कमाल उसमें। और अब वहाब की जो बात कर रहे थे हम उस दिन जब कल प्री कर रहे थे तो उसमें बात कर रहे थे कि वहाब ग्राउंड में एग्रेसिव तो बहुत है, लेकिन उसके साथ मसला ये आ रहा है कि वो विकेट टेकर इस बार नहीं हो रहा। और वो अच्छी कैप्टनसी भी चलो किस तरह से है, क्योंकि शोएब मलिक साथ होता है तो उसको सपोर्ट मिल जाती है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन वो इस तरह से बॉलिंग में जो उसका जॉनरा है उसमें ज़्यादा नहीं चल रहा। हाँ, आखिरी अगर बॉलों पे उसको मौका मिल जाता है तो वो छक्के छक्के ज़रूर मार लेता है बैटिंग साइड पे। लेकिन आप देखते हैं कल के वहाब ने कल 4 ओवरों में 34 रन दिए और
3 विकेटें ली। 3 विकेटें किसकी थी? तीसरे बॉल पे जो है वो बाबर आजम था, उसके बाद शर्जील था, उसके बाद इमाद वसीम था। इसके बाद जो हम जिक्र करते हैं जब कराची के लोगों का, तो सिर्फ मोहम्मद आमिर रह जाता है, उसके अलावा कराची के लोगों के पास बंदे जो है वो जिक्र करने के लिए नहीं है। और इन 3 बंदों को कल जो है उसने वहाब ने जो है घर पहुंचाया। तो इसलिए कल का दिन जो है एक तो वहाब के साथ का दिन था, और उसके बाद जो है ये जो अफगानिस्तान से बचा आया है ज़ाज़ाई, इसका दिन था। इसने जो है वो मतलब 17 बॉलों पे 50 कर ली हुई थी, और उसके बाद बाकी जो है वो 26 बॉलों पे, टोटल 26 बॉलों में 63 स्कोर किया, और उसमें 8 चौके और 4 छक्के थे। और ये अगर आपको याद हो तो ये वही हैं जो अफगानिस्तान के। मैं इससे एग्री करता हूँ, एक्सट्रीम टैलेंट है ज़ज़ाई भी, और एक्सट्रीम टैलेंट है ज़दरान भी। ज़दरान नहीं चल सका इस बार। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली वो नहीं अभी तक चल सका। हमें पाकिस्तान के अलावा जो अफगानिस्तान से इस बार ख़ास तौर पे जो टैलेंट आया है ना, उसको मैं नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े अच्छे बंदे आए हैं उसमें। वो राशिद खान तो खैर है ही है उसमें। ज़ज़ाई जो है वो वहाँ का टॉप स्कोरर है उसमें T20 के लिए। उसने जो है वो आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो है वो 160 प्लस स्कोर किया हुआ है उसमें। तो ये बड़े अच्छे फीचर्स थे, और जिस तरह से उसने कल बैट घुमाया और जिस तरह से उसने कल कॉन्फिडेंस शो किया, तो अगर हम देखते हैं तो एक साइड पे वहाब रियाज और अबरार था बॉलिंग की साइड पे, और बैटिंग में सिर्फ ज़ज़ाई था, बाकी किसी की ज़रूरत ही नहीं रही है सच उसमें। जिस पे बैंक कर रहे थे कामरान अकमल पे, उसने बहुत अच्छा तो नहीं किया, खैर कुछ भी नहीं किया। वो कराची वाले स्ट्रगल करते नजर आए हैं उसमें। शर्जील जो है उसने जो है वो एक चीज और थोड़ी सी, मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ इरफान साहब, लेकिन आप ओवरऑल अगर टूर्नामेंट में इस वक्त जो सेकंड लेग की मैं बात कर रहा हूँ, इस सेकंड लेग में अगर आप देखेंगे ना, तो फास्ट बॉलिंग को बहुत एज नहीं मिल रहा। वो आप जानते हैं कि बिहेवियर है अबू धाबी की पिचेस का, एक अपना बिहेवियर होता है, बड़ी फंस के बॉल आती है। जी रुक के आ रही। पर मैं शाहनवाज धानी को बड़ा क्रेडिट दूंगा, शाहनवाज धानी और फॉकनर, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय बोथ ऑफ देम। अच्छा, धानी को हमने काफ़ी डिस्कस किया। धानी लास्ट मैच में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, जबकि फॉकनर जो है वो लाहौर कलंदर्स को सबको 2 आउट 3 आउट जो है वो करके लेता जा रहा है। धानी ने लास्ट मैच में जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है वो एक कमाल था। और हम बात कर रहे थे कि बड़े अरसे बाद धानी के वो मुंह पे वो स्माइल और वो सारा उसका जो स्टाइल वो वापस आया। ब्रेक के बाद धानी पे और उन लोगों पे हमारे पास 2 मिनट है मेरे ख्याल से अभी भी ब्रेक लिए, तो मैं काशिफ आपके पास आता हूं। इफ वी कैन जस्ट समराइज के व्हाट वेंट रॉन्ग विद कराची एंड व्हाट वेंट राइट फॉर पेशावर। देखिए, मेरा ख्याल है कि सारी डिस्कशन में इरफान ने और अरसान भाई ने जो की है, दोनों साइड की कैप्टन्स का जिक्र अगर मैं करना चाहूँ तो एक कैप्टन का बार बार नाम है, दैट इज वहाब। एग्रेशन भी नजर आ रहा है, फील्ड में नजर आ रहे हैं। कराची किंग्स के कप्तान बिल्कुल गायब है। मैं लास्ट मैच का जिक्र करूंगा, इससे पिछले मैच में मुझे याद है अब किसी ने मशवरा भी लेना था तो बाबर आजम जो है वो मिड ऑफ जब लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से भागते हुए आ रहे थे और मशवरा देते, स्पेसिफिकली जब उन्होंने अरशद इकबाल को मशवरा देना था या वकास ने जब कोई बात करनी थी, तो इट वॉज बाबर आजम जो भाग कर आते थे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से और बात करते थे बॉलर के साथ। जब उन्हें मार पड़ी थी इस्लामाबाद की अगेंस्ट, इमाद वसीम वाज नोवेयर। आप इस पूरे PSL को उठा के देखें, खासतौर पर जब अबू धाबी लगे, इमाद ने, बल्कि मैं PSL 6 का जिक्र करूं तो इमाद ने मेरे ख्याल में अभी तक मिला के 7-8 मैचेस में 20 ओवर नहीं कर पा रहे, और एज अ बैट्समैन भी वो अपने आप को एक्सेल नहीं कर सके। तो जब कैप्टन कहीं पे छुपता हुआ नजर आ रहा होगा तो देयर हैज टू बी समवन जो लीड कर सके टीम को इस मुश्किल दौर में, और वो इस वक्त कराची के पास मौजूद नहीं है। या तो आइदर वो दयास बाबर आजम पहले ही कि भाई आप ही सारा कुछ कर ले, या फिर इमाद को कहीं ना कहीं से जहाँ पे वो छुपे हैं वहां से निकल के सामने आना होगा। 4 ओवर का कोटा भी पूरा करना होगा, 5-6 पे आगे प्रॉपर बारी भी करनी होगी। इस वक्त वो कहीं पे भी नहीं है। नहीं तो उन्होंने तो इमाद ने 2 ओवर किए हैं, 2 आउट भी किए, लेकिन 2 ओवर किए हैं। लेकिन आमिर कितना एक्सपेंसिव रहा है इस बार? आमिर की ज्यादा बात करते हैं ना, हमने इस दफा ये मान लिया कि जी फास्ट बॉलर को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो सवाल ये है कि अगर फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं कर रहा, अभी धानी की भी तो बात कर रहे हैं, अभी फॉकनर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं कर रहा तो कराची के पास स्पिनर्स भी तो हैं। कराची स्पिनर इस्लामाबाद के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर खिला दिए थे। हाँ, बहरहाल जी, मेरे ख्याल से एक जो पॉइंट काशिफ भाई ने रेस किया है कि कराची किंग की जो टीम है इसके अंदर लीडरशिप कहीं दिखाई नहीं दे रही, और ऑब्वियसली लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहरहाल जी, ये थी कल के मैच की डिस्कशन, और आज के मैच के ऊपर हम लोग आएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। और आज का मैच है मुल्तान सुल्तान का क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ।
वेलकम बैक टू नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज का मैच है मुल्तान सुल्तान का क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। इससे पहले कि हम इस मैच के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करें, हम एक बहुत ही जल्दी से देखते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त स्टैंडिंग्स क्या हैं टीम्स की। और अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले है नंबर 1 इस्लामाबाद यूनाइटेड। 8 मैच खेले हैं, 12 पॉइंट्स हैं और इनका जो नेट रन रेट है 0.9 पे है। इसके बाद आते हैं पेशावर ज़ल्मी 10 पॉइंट्स के साथ, और रन रेट इनका जो है 0.7 है। फिर लाहौर कलंदर्स पे आते हैं जो नेगेटिव 0.1 पे हैं, और ये 3rd नंबर पे हैं मुल्तान सुल्तान जिनका आज मैच है। ये है नंबर 4 के ऊपर, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे क्योंकि इनका नेट रन रेट हम लोगों को नोट करना पड़ेगा क्योंकि आगे आने वाले मैचेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस वक्त मुल्तान का जो नेट रन रेट है दैट इज 0.153। और इसके बाद आते हैं कराची जिनका मुकाबला होगा बेसिकली इनके साथ नेट रन रेट के अंदर। 8 मैचेस खेले हैं, 6 पॉइंट्स हैं, मुल्तान के बराबर हैं, लेकिन नेट रन रेट के ऊपर फर्क आ रहा है जो कि कराची का नेगेटिव 0.2 में है। और इसके बाद आते हैं लास्ट नंबर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने 8 मैच खेले हैं और इनके 4 पॉइंट हैं, और इनका जो नेट रन रेट है वो बहुत ज्यादा ही नेगेटिव है, दैट इज नेगेटिव 1.46। आज के मैच पे आते हैं नाज़रीन। आज का मैच जिस तरीके से आप जानते हैं मुल्तान का है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। और अगर हम इन दोनों टीमों का आपस के अंदर हेड टू हेड देखें आपस में, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 4 मैचेस जीते हैं अगेंस्ट मुल्तान, जबकि मुल्तान ने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं अगेंस्ट क्वेटा। और क्वेटा की जो बैटिंग एवरेज की बात करें अगेंस्ट मुल्तान दैट इज 147, और मुल्तान की भी इतनी ज़्यादा नहीं है, दैट इज ऑल्सो 149। और जो मैक्सिमम रन स्कोर किए हैं क्वेटा ने मुल्तान के खिलाफ दैट इज 176, और मुल्तान ने मैक्सिमम स्कोर किए हुए हैं 199। चलें जी, आज के मैच पे आते हैं, डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं अरसलान भाई, काशिफ भाई और इरफान असगर साहब इन स्टूडियो। मुल्तान का मैच है क्वेटा के साथ और दोनों ने अपने जो पहले वाले मैचेस हैं वो जीत चुके हैं। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद मेरे ख्याल से काशिफ भाई आपकी तरफ आते हैं। हाउ डू यू एंटिसिपेट दिस मैच, क्वेटा बीइंग द लास्ट, जबकि मुल्तान हैज टू विन फॉर द सर्वाइवल इन पीएसएल? देखिए, दोनों टीमें इस वक्त सर्वाइवल की जंग में मौजूद हैं। क्वेटा के पास भी चांसेस हैं, अगर फलाने से आउट जाए, फलाने से जीत जाए तो क्वेटा कैन हैव अ चांस। मुल्तान की अगर बात करते हैं, आई थिंक दोनों टीम्स का जिस वक्त डिफरेंस है ना, एक तो मैं कहूंगा उनकी लीडरशिप का है। मुल्तान की जो लीडरशिप है पर रिजवान के हाथों में बड़ी सेफ है, बड़ी सिक्योर है, बड़ी काम है। क्वेटा हमने देखा जब कराची में मैचेस हो रहे थे तो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि सरफराज बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं। अबू धाबी में मैच स्टार्ट हुए तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, खासतौर पर लास्ट मैच में जिस अंदाज से शाहीन शाह अफरीदी के साथ उनके मसाइल सामने आए या जो भी चपकलिश उनकी चलती हुई नजर आई। तो एक तो थोड़ा सा लीडर को जो है वो थोड़ा सा कूल काम होना पड़ेगा ताकि टीम पे जरा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरा, जो क्वेटा अभी तक का मैच अबू धाबी में जीती है वो डे मैच था, और डे मैच से जब हम जिक्र करते हैं तो हम हमेशा से मेरा ये ख्याल है कि सरफराज जो है वो स्पिनर से बड़े अच्छे कप्तान है। और हमने पिछले मैच में भी देखा कि नवाज ने उनके लिए जिस तरह से जब भी कंसिस्टेंसी का जिक्र आता है क्वेटा की तो उसमें नवाज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने पिछले मैच में भी नवाज को देखा कि उन्होंने परफॉर्म किया तो क्वेटा जीतने के करीब आया, ये क्वेटा जीता। आज का जो मैच है वो डे मैच नहीं है। आज का जो मैच है उसमें ड्यू मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगी नहीं होगी तो थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगी, तो स्पिनर्स को उस अंदाज से सपोर्ट नहीं मिलेगी। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुल्तान की अगर बात करें वो भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रिजवान पे। रिजवान के 400+ इस बार के पीएसएल में, लेकिन इस बार मुल्तान का अगर जिक्र करते हैं तो उनके पास एक एज मौजूद है या उनके पास एक एडिशन हो गई है, वो है शोएब मकसूद की फॉर्म का। और जिस अंदाज से वो बारी कर रहे हैं वो बहुत आसानी से ईज आउट कर देते हैं रिजवान की बैटिंग, और रिजवान अपने अंदाज से फिर खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर इन दो के अलावा देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली ये कद खुशदिल की हमें इनिंग्स नजर आती लेट में जाके कराची के खिलाफ उन्होंने कुछ रन किए थे, वरना हमें कोई प्लेयर उस अंदाज से खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा मुल्तान के लिए। सो अगर देखा जाए तो पूरी बैटिंग लाइनअप में हमें 3 ही नाम याद है जो रन करते हुए नजर आ रहे हैं, रिजवान है, सोहेब है और खुशदिल शाह है। अलबत्ता बॉलिंग उनकी अच्छी है, इमरान ताहिर का जिक्र किया जाए, शाहनवाज धानी का जिक्र किया जाए, बाकी बॉलर्स का जिक्र किया जाए, सोहेल तनवीर एक्सपेंसिव जा रहे हैं, लेकिन चलिए मौजूद है।
सो आई गेस मुल्तान का अगर जिक्र किया जाए और कराची का क्वेटा का जिक्र किया जाए, बड़े लिमिटेड ऑप्शंस की फ्रेंचाइज नजर आ रही है। फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसी होती नहीं है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में जब आपको ड्राफ्टिंग के जरिए से प्लेयर पिक करने होते हैं तो आप बड़े ऑप्शंस के साथ जाते हैं। मैं इस्लामाबाद का जिक्र कर सकता हूँ, लाहौर का, कराची का, इवन पेशावर का भी। लेकिन ये दो टीम्स ऐसी लिमिटेड ऑप्शन खेल रही है। प्लेयर्स में बैटिंग का जिक्र करें तो लिमिटेड से नाम नजर आते हैं, बॉलिंग का जिक्र करें तो लिमिटेड से नाम नजर आते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो ड्राफ्टिंग में गलती हो गई, या रीड्राफ्टिंग में मसला आ गया, या शायद अभी तक उस अंदाज से टीम डेवलप ही नहीं हो पाई कि हर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस हमें नजर आए। राइट ओके अरसलान भाई, फाइट फॉर द, मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लेऑफ्स की फाइट होगी बिटवीन मुल्तान एंड क्वेटा, एंड लीडरशिप की भी यहाँ पे बातचीत की है काशिफ भाई ने, जो कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरफराज इज नॉट लुकिंग इन द मूड, जिस तरीके से हमने लास्ट मैच में भी देखा, जिस तरीके से वो उलझ पड़े शाहीन शाह के साथ, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी लाइट डालिएगा। एंड प्लीज आज ये भी बताइएगा कि हाउ डू यू सी दिस मैच। दोनों पे प्रेशर होगा ऑब्वियसली, दोनों अगर मैच हारती हैं तो वो ज्यादा जो चांसेस बढ़ जाते हैं उसी टीम के जो मैच हारती है कि वो प्ले ऑफ्स में शायद ना पहुंच पाए। अच्छा, प्ले ऑफ अभी बड़ी दूर का मरहला हो गया, अभी भी स्टिल प्ले ऑफ के लिए बहुत सारे टकराव बाकी है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, जरा पॉइंट्स टेबल पे आपने नजर डाली, हेड टू हेड पर आपने बात की। पॉइंट्स टेबल पर अगर आप देखेंगे तो 8 मैचेस क्वेटा खेल चुकी है, 7 मैचेस मुल्तान सुल्तान खेल चुकी है। मुल्तान सुल्तान स्टिल हैज अ चांस, क्वेटा के पास चांसेस नहीं है। क्वेटा को दोनों मैच जीतने हैं तब जाके उसके 10 होंगे। अच्छा, वो 10 जब हो जाएंगे, वो 10 अगर मुल्तान सुल्तान के हो गए और वही 10 अगर कराची किंग्स के हो गए, तो यहाँ पर फिर रन रेट का इशू पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि लाहौर वुड बी सेफ, इस्लामाबाद यूनाइटेड डेफिनेटली वुड बी सेफ, पेशावर ज़ल्मी गोइंग गुड। पेशावर के पास अब एक मैच की गुंजाइश बाकी है, पेशावर को जीतना है। अदरवाइज जो 10 पॉइंट्स वाला मामला है ना, उस 10 पॉइंट्स में फिर रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और रन रेट के लिए अगर आप क्वेटा को देखेंगे तो क्वेटा नेगेटिवली रन रेट 1 से ऊपर है उनका, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वेटा के लिए। क्वेटा 200 तो करने से रहा, अगर 200 करता है तो किसी टीम को 110 और 105 इसके बीच में आउट करता है तो उसका रन रेट लिटिल बिट बेहतर होकर पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करता आगे आने वाले मैचेस में तो नेगेटिव में चलता चला जाएगा आगे तक, चाहे मैचेस जीतता रहे। मुल्तान सुल्तान के पास चांस ये है कि मुल्तान सुल्तान के हवाले से थोड़ी सी कैप्टनसी डिफरेंस है। रिजवान बहुत कूल काम है, जैसा कि काशिफ ने बहुत अच्छा तजिया किया, बड़ा जबरदस्त सिलेक्शन की बात की है, पिक एंड चूज की बात की है। काशिफ बड़ा अच्छा जानते हैं क्रिकेट को, जाहिर है खुद खेल रहे हैं और खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, बड़ा हमेशा से बड़ा जबरदस्त काशिफ का एनालिसिस होता है। एक चीज मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूं काशिफ की बात में, पिक एंड चूज वाली जब आप बात करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लीग्स में, नेशनल साइड्स की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ी लीग्स की कर रहा हूँ, लीग्स में बड़े नाम अक्सर वो परफॉर्म नहीं करते जितने का वो बिकते हैं। कोहली आईपीएल में सरवाइव कर रहा है बेचारा, 34 रन कर रहा है 50 बॉलों पर, उसका भी हाल बुरा हुआ था। इसी तरह एबी डिविलियर यहाँ सरवाइव करके चला गया बहुत बुरे तरीके से, क्रिस गेल स्ट्रगल करता हुआ चला गया बुरे तरीके से, मार्टिन गुप्टिल को देख लें, फिर आप आंद्रे रसल मैच 2 खेल गया, कुछ कर ना पाया। हर कोई कॉलिन मनरो नहीं होता, हर प्लेयर में वो एबिलिटी और वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप अपने सर्कमस्टांसेस और पिचेस को बालाए ताक रखें और अपनी परफॉर्मेंस को टॉप रखें और कहें जी मुझे आप सीमेंट पे भी खिला दें तो मैंने स्कोर करना है। वो बाबर आजम जैसे प्लेयर बड़े कम होते हैं। बाबर आजम अल्लाह ताला की तरफ से एक देन है तो उसको संभाल के रखें, बड़े कम प्लेयर। अब मामला क्या है, मुल्तान सुल्तान में अगर इमरान ताहिर का रोल देखूं, ही इज प्लेइंग अ सुपर सीनियर रोल, बहुत शानदार रोल प्ले कर रहा है। शाहिद आफरीदी नहीं है लेकिन इमरान ताहिर ने संभाल के रखा है। उनके पास ऑप्शन है कि इमरान ताहिर नहीं खेलता तो उस्मान कादर खेल लेता है, वहां पर उनके पास ऑप्शन है कि ओपन में कोई नहीं चल रहा तो शान मसूद को टेस्ट कर लेंगे। रिजवान है वहां पर, रिजवान के बाद आने वाले अभी तक रोसो अपनी प्रॉपर फॉर्म शो नहीं कर पाए, लेकिन रोसो इज देयर और किसी वक्त भी डैमेज पहुंचा देगा। रोसो पहले से पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है। ऑन द अदर हैंड अब फेफ डू प्लेसेस का वाला इशू है क्वेटा के साथ और बहुत सारे इश्यूज हैं, और सरफराज की कैप्टेंसी एक बहुत बड़ा इशू है। जब से सरफराज पाकिस्तानी टीम की कैप्टेंसी से जो फैफ हैं वो टूर्नामेंट के लिए चले गए हैं बिकॉज़ ऑफ द कंकशन, ही इज नॉट गोइंग टू प्ले। इंजर्ड हो गए तो बड़ा मामला बन गया। तो अब सरफराज की कैप्टेंसी, कल आप नोटिस करें जो लास्ट मैच था, नए बच्चों ने परफॉर्म किया। खुर्रम शहजाद बेचारा पेशावर ज़ल्मी के बेंचेस में बैठा रहा, उसको मौका नहीं मिला, क्वेटा ने उसको मौका देके खिला दिया। 25 उसने
फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 70 उसकी विकेटें हैं फर्स्ट क्लास मैचेस में। मैं बड़ा इंप्रेस हूँ उसकी बॉलिंग से। वो फार बेटर बॉलिंग कर रहा है मोहम्मद आमिर से। मोहम्मद आमिर अब सिर्फ नाम रह गया और मुझे लगता है मोहम्मद आमिर समझता है उसके नाम से उसको विकेटें मिल जाएंगी और उसकी पेस भी अब इंतहाई कम होगी। 138, 136, 139 से ऊपर नहीं जा रहा। ये वही मोहम्मद आमिर है जिसने अपने कमबैक पे 147.5 पेस की थी और वो भी बांग्लादेश जैसी थकी हुई पिचेस पे, जहां पर पाकिस्तान ने बहुत कम स्कोर किया था, फिर भी मोहम्मद आमिर ने विकेट। तो बड़ी एक डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं हर जगह के, आपको अपने मोल्ड करनी होती है। कैप्टेंसी का इशू है सरफराज के साथ। सरफराज एग्रेसिव की बजाय, एग्रेसिव होना एक अलग चीज है, एग्रेसिव कैप्टन बहुत सारे हमने देखे हैं, एग्रेसिव कैप्टन होते हैं। एग्रेसिव होना अलग चीज है, अपने होशो हवास खो देना अलग चीज है। आप अपने बॉलर्स का यूज कैसे करते हैं, अपनी फील्डिंग का। आपको आजम खान सिलेक्ट हो गया पाकिस्तानी टीम में, उसको बेचारे को छुपाना पड़ता है। वो इतना फारिग फील्डर है, वो सिर्फ कीपिंग कर सकता है। ऑन फील्ड वो इतनी बेकार फील्डिंग कर रहा है, कैचेस छोड़ रहा है। और इसी तरह सरफराज साहब ने शिनवारी की बॉल पे कैच छोड़ दिया। चाहता तो शिनवारी भी कहता भाई मेरी बात सुन इधर आ, जो लास्ट टाइम सरफराज ने उसके साथ किया था। तो शिनवारी ने 3 विकेट। जी 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 बिल्कुल, कंटिन्यू करें। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं। हेड टू हेड कोई मायने नहीं रखता। मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान इज अ बेटर साइड और आज शायद मुल्तान सुल्तान डोमिनेट करे। सरफराज के पास ऑप्शन सिर्फ ये है कि मिडिल ऑर्डर में किसी तरह बेचे करें, क्योंकि मिडिल ऑर्डर अब वो साइम अयूब और उस्मान को खिला रहे हैं ओपनर। ना तो साइम अयूब के बेचारे के हाथों में जान है और ना उस्मान के बड़े शॉट्स हैं। दोनों के शॉट मारने की बारी आती है तो वो बॉल खड़ी कर देते हैं ऊपर। ये बहुत बड़ा टेक्निकल मसला है, काशिफ बेहतर बताएंगे। ये बड़ा मसला है। जरा सी आप आउट स्विंग बॉल करें, बॉल ऊपर खड़ी हो जाएगी। साइम अयूब को देखें आप, जरा सी आउट स्विंग बॉल हो रही है वो ऊपर खड़ी कर देता है। जहां पर खेलने की बारी आती है वहां वो बहुत ज्यादा बॉलें मिस कर जाते हैं। फिर ऑल्टरनेट प्रेशर पड़ जाता है मिडिल ऑर्डर पे। अब मिडिल ऑर्डर में सरफराज, खुद आजम और कोई बड़ा नाम इस तरह नहीं है। आजम कल अच्छा खेल रहा था लेकिन उसको अपने 33 को 50 में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा। और सरफराज जो है वो बहुत कोई हार्ड हिटर नहीं है, खड़ा होकर किसी को खिला सकता है, साथ खुद सेंचुरियां नहीं कर सकता। ये चीजें बड़ी सारी होती हैं जो आपको मद्देनजर रखनी है। दूसरी तरफ रिजवान में ये एबिलिटी है, वो अपने 30 को 50 और 50 को 100 कर सकता है। सरफराज इफेक्ट इरफान साहब, जितना भी हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करें सरफराज अहमद को, उसकी लीडरशिप को, और हम लोग आए कि जी हमने 11 प्लेयर्स की बात करनी है कि 11 टीम की जो प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे, वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन सरफराज मेरे ख्याल से ही हैज़ the consistency to make it into headlines. How do you see Sarfaraz Ahmed performing against Rizwan's leadership? अच्छा, आज तो वैसे मज़े का मैच होगा क्योंकि सरफराज और रिजवान का ही मुकाबला है और सरफराज को थोड़ा सा ये एज ज़रूर हासिल होगा कि इसमें जो 8 मैचेस अभी तक इस PSL में हुए हैं जिनमें से 2 सिर्फ ये जीते हैं, वो दोनों इसी तरह की सिचुएशन है कि एक उन्होंने इसके साथ मुल्तान सुल्तान से जीता हुआ और एक कल परसों जो लाहौर के साथ जीता है। थोड़ा सा शायद उनको हौसला हो कि मुल्तान को एक दफ़ा उन्होंने हराया हुआ है। लेकिन मुझे एग्जैक्टली यही, जैसे खोखर साहब बात कर रहे थे, कि समझ नहीं आती कि समी अयूब ना वो जिक्र में आते हैं, ना बातों में आते हैं, ना स्कोर में आते हैं, ना कभी उनसे उनके बारे में कोई बात की जाती है। लेकिन वो जब पर्दा उठता है तो वो सबसे पहले वो आते हैं। समझ नहीं आती। वो वैसे हम बाकी एक्सपर्ट से पूछें तो वो कहते हैं कि जी एंड इसमें मैं अपडेट ऐड कर दूं जो कि काफ़ी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है। टॉस पे क्वेटा ने टॉस जीत चुके हैं और वो पहले बॉल करेंगे। तो इरफान साहब ये भी ऐड कीजिएगा अपनी इसके अंदर प्लीज। जी बिल्कुल, वो उनकी ब्लेसिंग है, उन्होंने दुआएं वगैरह लास्ट टाइम काफ़ी की थी कि दुआ करके आऊँगा, ज़्यादा अच्छी दुआ करके आऊँगा तो मैं शायद वो जीत जाऊँ उसमें। खैर, हम समी अयूब की बात कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि जी वो उसमें टेस्ट में जो है वो टेस्ट का प्लेयर है उसमें, तो टेस्ट में जब आती है बारी तो टेस्ट में भी वो नहीं होता उसमें। तो समी अयूब जो है इस PSL के अलावा कहीं नज़र भी नहीं आता, लेकिन वो जो ओपन करने के लिए हर बारी आ जाता है और आके वो कुछ बेचारा करता भी नहीं है। उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल है। दोबारा आज़म खान को भी मिस नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है सरफराज जैसे है उस तरह से आज़म खान का भी, वो तो बड़ी अच्छी बात की अभी खोखर साहब ने कि कम से कम वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं 30 तक। तो 30 तक ये अभी पहुँचे हैं, ये 30 तक भी बड़ी मुश्किल से 0 से 30 तक की स्पीड भी इनका जो है, तो उनके 5-6 मैचेस हैं जिसमें 30 की स्पीड पे आए हैं और 30 तक आके जो है वो बेचारा थक
थक जाता है। हमने बहुत डिस्कस किया इनको शर्जील के साथ उसमें कि उसका फुटवर्क ख़त्म हो जाता है, उसको जब रनिंग करनी पड़ती है दूसरे प्लेयर की भी जो एक अंडरस्टूड चीज़ है, तो वो बेचारा 30 से आगे जाता नहीं है। आपने कल भी शर्जील को भी देखा, वो भी जो है 25 से ऊपर वो नहीं, हाँ एक कर लिया उसने लास्ट टाइम खेल गया उसमें, लेकिन उसके बाद फुटवर्क उसका ख़त्म हो जाता है। और जो इंटेलिजेंट बॉलर है वो उसको थोड़ा सा उसकी बॉडी से साइड पे खिलाता है, तो भाई के पास मतलब 20 स्कोर के बाद उनसे जो है वो आगे जाया नहीं जाता। ये चीज़ बहुत गौर से देखनी पड़ेगी और हमें बड़ा सही एनालिसिस किया है इरफान साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। सर वो जरा आप देखें ना सर, जरा उसको आप ऑफ पे खिलाने लगते हैं तो वो आप उस पे और लेग पे खिलाएं तो शर्जील भी कहाँ कहाँ फेंक रहा है, और ये भी क्या नाम है इसका, आजम भी कहाँ कहाँ फेंक रहा है। और जरा उसको जरा इधर खिलाएं या उसके टखने पे बॉल मार दें या थोड़ा सा उसको कहें कि जरा अपनी बॉडी को लेके जाए ना बैट के साथ। अरे कहाँ 15 स्कोर के बाद जो है वो सर्वाइवल मोड पे आ जाता है, तो वो कहाँ लेके जाएंगे? आपका क्या ख्याल है कि वो उसको आप कन्वर्ट कर सकेंगे जो 30 पे मुश्किल से पहुंच रहा है, और वो भी रन रेट के साथ उसमें वो कोशिश कर रहा है कि बॉलें ज़ाया करने के बाद छक्के मार रहा है और उसमें वहां से वो शॉर्टन जितनी मर्जी मरवा लें उसको। जी आजम खान और सरफराज और आज के मैच के पर हम लोग अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जो अपडेट है वो ये है क्वेटा ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हो ऑक्सीजन टीवी, मैं मुनीब हामिद। ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन और आज मुकाबला है मुल्तान का क्वेटा के साथ। एंड क्वेटा ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है और हमारे पास प्लेइंग 11 भी आ चुकी है और उसके अंदर चेंजेस भी हैं। सो मैं चेंजेस पहले बताता हूँ। ग्लैडिएटर्स लेकर आए हैं जाहिर खान फॉर जहूर खान, जाहिर खान इज इन, जबकि सुल्तान ने रिप्लेस किया है शिमरन हेटमायर को जॉनसन चार्ल्स के साथ। ये तो चेंजेस थी आज मैच की। और प्लेइंग 11 की बात करें तो मुल्तान सुल्तान के पास ऑब्वियसली शान मसूद हैं, बेगी पारन, मोहम्मद रिजवान, शोहेब मकसूद, रायले रोजो हैं, जॉनसन चार्ल्स हैं, खुशदिल शाह, सोहेल तनवीर, ब्लेसिंग, मज़हर अब्बानी, शाहनवाज धानी, इमरान खान एंड इमरान ताहिर। क्वेटा की बात करें तो वी हैव जेक वेदरलैंड, उस्मान खान, कैमरन डेलपोर्ट, सरफराज अहमद, आजम खान, इरफान साहब के फेवरेट, मोहम्मद नवाज, हसन खान, उस्मान शिनवारी, जाहिर खान, मोहम्मद हसनैन, खुरम शहजाद। अरसलान भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ स्टार्टिंग के अंदर, और एक जो बॉलर है जिसके ऊपर हम लोग भी लास्ट में प्रोग्राम के अंदर भी हमने डिस्कशन किया था, दैट इज उस्मान शिनवारी, एंड ही वाज आल्सो द स्टार परफॉर्मर फॉर क्वेटा जो लास्ट मैच था। तो पहले तो ये बताइए कि इनको छुपा के क्यों रखा हुआ था, और दूसरा ये बताइएगा कि आज के मैच में ये कितने खतरनाक हो सकते हैं विद द कंटिन्यूअस एग्रेशन माशाल्लाह से हम लोग देख रहे हैं, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में हैं। नहीं अब अच्छी अच्छी फॉर्म में लास्ट मैच काउंट है, जिस पर बड़े मुनीब बड़े मीम्स बने थे शिनवारी बेचारे पर, जब सरफराज ने उसको पास बुलाया था और फिर उसको बेचारे को पता नहीं क्या क्या सुना दी थी, 70 के करीब रन दे दिए थे। ठीक है, शिनवारी का कमबैक देखिए, शिनवारी जो है ना वो सीनियर कैंपेनर है पाकिस्तानी टीम के साथ, श्री गैस के साथ, दीगर डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा खेला, इंग्लैंड में खेल कर आया, तो शिनवारी सीनियर कैंपेनर है। शिनवारी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना भी चाहिए, परफॉर्मेंस के मार्जिन भी रखना चाहिए, और आई थिंक नाउ ही इज डूइंग वेल। और लास्ट मैच में उसने जिस तरह से बॉलिंग की, उसी का मैं जिक्र कर रहा था कि सरफराज ने उसकी बॉल पे कैच भी छोड़ दिया था, तो उसको भी चाहिए था बुला लेता सरफराज को करीब सुना देता, लेकिन चले पाकिस्तान को नई मीम मिल जाती है। ये हाँ, ये एक चले फनी साइड है। लेकिन आज की अगर आप टीम देखें जो आपने भी अनाउंस की है, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मुल्तान सुल्तान थोड़ा स्ट्रॉन्गर साइड लग रही है। उन्होंने एक इंडक्शन भी की है, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है उनका मिडिल ऑर्डर भी मुझे बेहतर लग रहा है। वहां पर अगर आप देखें तो कैमरन डेलपोर्ट अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा मुख्तलिफ टीम्स के साथ खेलता रहा है पीएसएल में, लेकिन इस बार मेरा ख्याल है वो फॉर्म नहीं है कैमरन डेलपोर्ट की जो होती है हमेशा से, या मैं कहूँ जो लाहौर कलंदर के साथ था तब वो फॉर्म थी, जब लाहौर नहीं जीत रही थी तब डेलपोर्ट की फॉर्म बेहतर थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना स्ट्रगल करना आज जिम्मेदारी होगी, खासतौर पे बॉलर्स पे क्वेटा ग्लैडिएटर के कि बड़ा रन ना दे। अगर तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने 140 और 150 तक रोक लिया, जो कि मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि हसनैन तेज बॉल करने पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं बनिस्बत इसके कि बॉल
कंटेन किए जाए रन्स, ये बड़ा एक फैक्टर होता है। मेरा ख्याल है इरफान भाई इससे ज्यादा बेहतर एनालिसिस करेंगे, बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं वो। बेशक बेशक। कंटेन करना रन्स को खासा, कंटेन करना रन्स को एक खासा होता है टी20 में। टी20 में विकेट तब मैटर करती हैं जब आप कंटिन्यूअस पूरी टीम आउट करना चाहें, लेकिन टी20 का एक डिफरेंट माहौल है। आप जितने ज्यादा रन रोकेंगे दूसरी टीम उतनी ज्यादा विकेट्स देगी, और ये बड़ा नेचुरल फिनोमेना है जो कि स्पिनर्स करते हैं। स्पिनर रन रोकता है और फिर आपको विकेट मिलना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान बैलेंस टीम है। टीम कोयटा भी अच्छी है, लेकिन चूंकि कोई बहुत बड़ा नाम कोयटा के साथ नहीं जुड़ा हुआ इस वक्त, आपको पता है फॉरेन प्लेयर्स जो हैं बस नॉर्मल से खेल रहे हैं। अजेक के हवाले से मैं कहूंगा कि उसको अच्छा किया है कि ओपनिंग में यूज किया है इन्होंने। जेक बहुत अच्छा प्लेयर है और वो मेरा ख्याल है ओपनिंग में ही सूट करता है, वो ओपनर बेहतर है। और देखते हैं आज मुल्तान सुल्तान, मुझे लग रहा है मुल्तान सुल्तान अगर 150 से ऊपर कर गई तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी कोयटा के लिए, मुझे लग रहा है, क्योंकि कोयटा स्ट्रगल कर रहा है मिडिल ऑर्डर में। राइट। काशिफ, आपके पास आते हैं। टीम्स भी आपने देख ली हैं, और अगर टीम का कंपैरिजन लगे तो पहले ये बताइए कि आपको कौन सी टीम स्ट्रांग लग रही है और कौन से एंगल में, मतलब बैटिंग में या बॉलिंग के अंदर। एंड फिर ये भी बताइए कि दोनों टीमों का गेम प्लान क्या होना चाहिए। वी हैव द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ अस। मेरे ख्याल से काशिफ भाई के साथ थोड़ा सा हमारा कनेक्शन इशू है। बहरहाल इरफान साहब, आपके एक्सपर्ट एनालिसिस की पर आते हैं। सेम क्वेश्चन मैं आपकी तरफ फेंकता हूँ। अच्छा, अभी जिस खोखर साहब बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि सरफराज जो है वो उनकी एग्रेशन बहुत ज़्यादा फील्ड में था, और उसकी वजह से मैं तो कहूँगा कि शनवारी लास्ट लेग पे जो है, फर्स्ट लेग थी, उसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि सरफराज जो है वो प्रेशर हर बॉल पे भाग भाग के एक आधे हिट खा, वो फास्ट बॉलर मार खाता भी है, ऐसी कौन सी बात है उसमें, लेकिन भाग के जाके वो पूरी अपनी टीम को डीमोरलाइज करके, हसनैन की बारी भी और इसकी बारी भी, ये शनवारी की बारी भी, भाग के वहाँ पे जाना, और अगले बट मैं आपको बार बार आपको कहता रहूँ सबके सामने, तो जो दूसरी पार्टी है वो तो और शेयर हो जाएगी ना जी उसमें कि यार ये आपस में नहीं बन रहे। अब शनवारी को और हसनैन दोनों को। इरफान भाई मैं चाहूंगा इस पे भी थोड़ी बात करें। एक तो भाग के जाना, दूसरा सरफराज मुंह बहुत ज्यादा बना रहा है। सरफराज मुंह बहुत ज्यादा बना रहा है, और मेरे ख्याल से काशिफ भाई के साथ हमारा कनेक्शन बहाल हो चुका है। काशिफ भाई, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सर। ऑलराइट काशिफ भाई, वी हैव द टीम्स इन फ्रंट ऑफ अस। टीम्स में चेंजेस भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त एनालिसिस की हैं दोनों, अरसलान भाई ने और इरफान असगर साहब ने यहाँ पे साथ हमारे पास मौजूद हैं। हाउ डू यू सी दिस गेम गोइंग ऑन? अगर टीम का कंपैरिजन करें, एंड अगेन जब गेम प्लान की बात आती है तो लीडरशिप वर्सेस लीडरशिप की आपने बात की है। रिजवान का सरफराज के साथ मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरतली आपने उसको एनालाइज किया है। हाउ डू यू सी द गेम प्लान कमिंग अप? किस तरीके से गेम प्लान बनाना पड़ेगा दोनों टीम्स को आपस में, एंड टीम का कंपैरिजन करेंगे, विच टीम डू यू थिंक इज स्ट्रॉन्गर इन बैटिंग एंड बॉलिंग? अच्छा देखिए, अब आप बात चूंकि लीडरशिप की हुई है, एक और एस्पेक्ट जो किसी भी मैच का होता है वो ये होता है कि लीडरशिप को सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो कौन कौन है। जैसे अभी इसी प्रोग्राम में बात हुई थी कि जब वहाब को इश्यूज थे या वहाब थोड़ा स्ट्रगल करते हैं तो एकदम से मिलने के लिए शोएब मलिक और कामरान अकबर का जो है वो कदम मिल जाता है। सरफराज के पास वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। पहले फिर डगआउट में विव रिच मौजूद थे, या टीम में शेन वॉटसन मौजूद थे, केविन पीटरसन रहे उससे पहले। तो सरफराज के पास एक शोल्डर जरूर था कि जब वो प्रेशर में था या टेंशन में था तो कोई सीनियर प्लेयर आके उसको कूल कर दे, काम डाउन कर दे। अब ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। सरफराज के आसपास हमने सारी जूनियर लॉर्ड खड़ी करती है। अब वो जूनियर लॉर्ड जो है वो फिर सरफराज जैसे चाहते हैं उनके साथ वो खेलते हैं, चाहे वो शनवारी को डांटना हो या मुंह बनाना हो या कुछ भी करना हो। फिर मिडिल ऑर्डर में ऐसा कोई प्लेयर भी नहीं है कोयटा के पास कि जो जिम्मेदारी ले सके। अब ये सारा कोयटा जो है वो इस वक्त सपोर्ट करने लगा हुआ है अपना जो नया अपकमिंग पाकिस्तान प्लेयर आजम खान को। तो क्या आजम खान एक जिम्मेदार प्लेयर है? नहीं, वो एक अटैकिंग अग्रेसिव प्लेयर है। दिन गए तो दिन चल गया तो 70, 80, 90 भी हो जाएंगे, नहीं चला तो नहीं होगा। ठीक है, जो अटैकिंग इंस्टिंक्ट वाले प्लेयर है वो इम्पैक्ट के प्लेयर होते हैं, वो एफिशिएंट प्लेयर होते हैं, इफेक्टिविटी जरा लूज कर जाते हैं बिकॉज हर मैच में परफॉर्म करने वाले नहीं होते। तो इसलिए थोड़ा सा सरफराज अकेला सा फील कर रहे हैं, जो कि इससे पहले नहीं थे। इससे पहले किसी सीजन में नहीं था बिकॉज कोई ना कोई सीनियर प्लेयर मौजूद था। जो सीनियर प्लेयर मौजूद है मोइन खान की सूरत में, वो अभी भी अंडर प्रेशर है क्योंकि उनका बेटा पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो गया। तो वो जितना ज्यादा नजर आएंगे उतना ज्यादा मीम बनने शुरू हो जाएंगे, और ये भी एतराज हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ मैं मुल्तान की बात करता हूँ, मुल्तान की टीम की बात करता हूँ, तो देखिए रिजवान अकेले नहीं है। अभी यहीं पे हमने जिक्र किया कि इमरान ताहिर वहां पे गॉड फादर है। इमरान ताहिर इसलिए गॉड फादर की फिगर बनते जा रहे हैं बिकॉज वो पाकिस्तानी,
उन्होंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और रिजवान ने जब क्रिकेट नहीं स्टार्ट की होगी तब इमरान ताहिर जो है पाकिस्तान एम कर रहे थे। फिर सुहेल तनवीर वहां पे मौजूद है। सुहेल तनवीर की जब हम बात करते हैं T20 क्रिकेट की बात करते हैं तो आई थिंक जब पाकिस्तान में T20 क्रिकेट का आगाज हुआ था तो सुहेल वाज द फर्स्ट पिक या वन ऑफ द फर्स्ट पिक 2007 वर्ल्ड T20 की बात करता हूँ। तो इसलिए रिजवान के आसपास जो है वो शेडो मौजूद है बड़े प्लेयर्स का। सरफराज बेचारे अकेले इस टाइम नजर आ रहे हैं। तो आई फील एट टाइम्स फॉर सरफराज भी कि यार अकेला बंदा कितना को करे, और टीम भी ऐसी मिली है कि जिसमें और कोई प्लेयर ही ऐसा नहीं है कि जो जिम्मेदारी ले सके, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। बॉलिंग का हम जिक्र करें तो देखिए नसीम था, हसनैन था, दोनों तेज बॉलर थे। हमने देखा कि जितना तेज बॉलर अपार्ट फ्रॉम शाहनवाज धानी की लास्ट परफॉर्मेंस, जितना तेज बॉलर उतना पेट रहा है। चाहे वो एक मैच में मूसा खान की ऑड परफॉर्मेंस आ गई, एक में शाहनवाज धानी, वरना किसी तेज बॉलर ने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया। तो जितना तेज देंगे बॉल उतना प्रॉपर बल्ले पर आएगा। यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है फॉकनर जैसे बॉलर आया, एक आउट स्विंग कर दिया, एक कटर कर दिया, दो बैक ऑफ द आर्म कर दी, तीसरी फिर ऑफ कटर कर दी और एक आध विकेट इसी तरह से विकेट्स मिलती चलेगी। तेज बॉलर प्रॉपर बॉलर की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। सरफराज की बॉलिंग बैटरी भी वैसी है, चाहे वो नसीम हो, चाहे वो हसनैन हो, चाहे वो उस्मान शनवारी हो, सारे एक ही पेस के 140 प्लस के बॉलर है। स्लो वेरिएशंस वाले बॉलर नहीं, एक्सपीरियंस वाले बॉलर नहीं। तो आई थिंक ये दोनों टीमों का कंपैरिजन है कि एक वो टीम है जो नेशनल लेवल पे भी स्ट्रगल करती नजर आ रही है। नसीम टीम में है नहीं है, शनवारी टीम में है नहीं है पाकिस्तान की, हसनैन पाकिस्तान की टीम में है नहीं है। हर बंदे को अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर भी है कि वो परफॉर्म करे और पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो, और साथ उसको ये प्रेशर भी है कि यार परफॉर्म करके क्वेटा को जितवाना भी है। सो एट टाइम्स अगर आप मीन होना भी चाहें अपने रन करने के लिए तो टीम की डिमांड आपको कहती है कि आपने तेज खेलना है। अगर आप मीन हो के आगे गेंद पिच भी करना चाहें कि यार कि मैं बोल्ड कर दूं, हेल्प भी कर दूं, तो टीम की डिमांड कहते हैं नहीं आपने रन सेविंग बॉलिंग करनी है, बिकॉज बैट्समैन ने ज्यादा रन जो वो बोर्ड पे नहीं लगाए हुए। तो क्वेटा ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें स्ट्रगल कर रहा है। मुल्तान की स्ट्रगल निस्बतन कम है। वहां पे दो किस्म के प्लेयर, एक वो है जो बहुत श्योर हैं कि उनकी टीम में जगह है ही है, और दूसरे वो हैं जो क्रिकेट को खैरबाद कह चुके हैं और फॉर द सेक ऑफ द फन और फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, बहुत खूबसूरती से आपने इसको एनालाइज किया है। एंड इरफान साहब, वी हैव 2 minutes फॉर क्लोजिंग, तो इसके ऊपर आप भी अपनी कुछ एक्सपर्ट एनालिसिस बताइए कि हाउ डू यू सी टुडेज मैच, और आपको कौन सी टीम, ऑब्वियसली सरफराज को थोड़ा सा साइड पर रखते हैं, टीम्स की अगर बात करें तो कौन सी टीम ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्गर लग रही है? स्ट्रॉन्गर तो ऑफ कोर्स इन दोनों का अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान ही है उसमें, और ख़ास तौर पे जब धानी इन फॉर्म आ गए हैं और उनको भी स्क्रीन पे देख के और बड़ा अच्छा बड़ा मज़ा आता है उसमें। अभी वो थोड़ा सा मैं इनके साथ काशिफ के साथ इख्तलाफ करूंगा कि सुहेल तनवीर जो है वो उनकी प्रेजेंस तो बहुत है, लेकिन वो इतने अच्छे, इस पर फिटनेस का कोई मसला लग रहा है, कोई इतनी अच्छी गेंद फेंक कर नहीं रहे। काशिफ बात कर रहे थे मेरे ख्याल से, काशिफ कुछ बताएंगे इस बारे में? नहीं मैं देखिए परफॉर्मेंस नहीं, सुहेल तनवीर इस वक्त एक मेंटोर के तौर पे खेल रहा है कि जब टीम मुश्किल में हुई तो आप रिलाय कर लें, वरना देखिए सुहेल तनवीर पाकिस्तान एम नहीं कर रहा, इमरान ताहिर साउथ अफ्रीका एम नहीं कर रहा, ये सिर्फ इतनी ही परफॉर्मेंस देना चाहते हैं कि उनकी जो फ्रेंचाइज है वो जीत जाए। बिल्कुल बिल्कुल वही ना, क्योंकि वो मैच वो इतनी परफॉर्मेंस भी वो नहीं नजर आई। इमरान ताहिर की तो बिल्कुल नज़र आती है, लेकिन सुहेल तनवीर का तो उतना भी नहीं नज़र आता, क्योंकि वो पहले ही मैच है जो अपने कमर पकड़ के बैठे हुए हैं और थोड़े से उनके मसाइल ज़्यादा चल रहे हैं। जैस वो सीनियर इस वक्त बहुत ज़्यादा है उसमें, लेकिन वो भी डोमिनेंसी जो है वो रिजवान की ही है पूरी की पूरी मुल्तान सुल्तान की टीम में। शायद आफरीदी के अगर कमर का मसला ना आता तो शायद वो भी एक अच्छी एडिशन होती उसमें, हमें मज़ा आता, सबको मज़ा आता उनको स्क्रीन पर देखने का, उनको उसमें ग्राउंड में देखने का उसमें। लेकिन उसके बाद रिजवान जो है वो ऐसी कोई स्पिरिट, पॉजिटिव स्पिरिट लेके वो ग्राउंड के अंदर आता है कि उसी के सदके बाकी सारी चीज़ें जो है उसकी ठीक हो जाती हैं उसमें। और दूसरी टाइम पे जो दूसरे कैप्टन है, मैं सरफराज का नाम नहीं लेता लेकिन वो भैया कहते हैं, भैया वो बेचारा आते हुए जो है ना वो ड्रॉप शोल्डर्स के साथ जब आता है उसमें, शायद लास्ट टाइम बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, हमने भी बहुत क्रिटिसाइज किया था कि बहुत इन्होंने शोर मचाया और बहुत एग्रेसिव हैं और बहुत अपने प्लेयर्स को बहुत डांट रहे हैं, बहुत हरकतें कर रहे हैं इस किस्म की। तो इस बार उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल रिवर्स पे आता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा रिवर्स हो गया, वो बिल्कुल स्क्रीन उनकी प्रेजेंस ही खत्म हो गई। मैं बार स्क्रीन कह रहा हूँ कि हम लोग इसी पे देख रहे होते हैं, ग्राउंड में प्रेजेंस ही उनकी खत्म, उनकी बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज हो गई। बहरहाल जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाएं, इरफान साहब अपनी पिक बता दें आज के मैच की। Obviously मुल्तान सुल्तान। Obviously it's going to be Multan Sultan, and Kashif bhai, what's your pick?
मुल्तान। और मेरे ख्याल से मैं अरसलान भाई के लिए भी और अपने लिए भी और अवाम के लिए भी पिक करूंगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स। बहरहाल जी, लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज का मैच है क्वेटा का मुल्तान के साथ, और इससे भी इंपॉर्टेंट मैच मेरे ख्याल से है वो है सरफराज का रिजवान के साथ। और जो अपडेट है, जो लेटेस्ट है वो ये है कि क्वेटा ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। तो मैं, आप और हम सब PSL देखते हैं, ये मैच देखते हैं, और मैच के बाद आप सबसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।